चलिए तो थोड़ी सी जावा के बारे में जान लेते हैं कि जावा आखिर क्या है, जावा किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हम यही से कहानी स्टार्ट करें। व्हाट इज जावा? अक्सर जब हम लिखते हैं, जे आपको कैपिटल बनाना, ध्यान रखिए ये कोई सिंपल सा आइटम नहीं, जैसे इंडिया में आई कैपिटल होना जरूरी है। इसलिए जब आप कभी ये लिखेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा, जावा एक फुल फ्लेश टेक्नोलॉजी है, तो इसमें जे जब आप लिखेंगे हमेशा कैपिटल में होना है। लिखने का एक पैटर्न है, क्योंकि एक छोटी मोटी चीज नहीं है कोई ये भी। ठीक है, तो जे आपका हमेशा कैप्स में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा सही रीजन। कई बार वर्ड सुनते हैं जावा या लैंग्वेज, ये खाली लैंग्वेज नहीं, ये लैंग्वेज के साथ साथ कुछ और भी। लैंग्वेज एंड ए टेक्नोलॉजी, दो चीजें होती है। देखिए, एक लैंग्वेज होती है जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करती है कि ये काम ऐसे होगा, उसकी ग्रामर होती है। एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज करके कोई चीज आप नई चीज बनाते। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर है, एक लैंग्वेज भी है जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन देगी, साथ साथ एक टेक्नोलॉजी भी है जो आपको सपोर्टिंग एलिमेंट देगी, जिससे किसी भी प्रोजेक्ट को फास्ट डेवलप कर सकते। तो ये दो चीजें आपको देती है। एक तरह का ये रैड है, जिसको कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है एक तरीके का, जिससे आप किसी भी तरह के एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो। सो लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी टू बिल्ड वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर, इससे आप वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन आप बना सकते। जैसे इससे अगर आप चाहें, देखिए एक चीज से नहीं बना सकते आप, जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी इससे सब कुछ बन सकता है। जो भी चीज आप इससे बनाना चाहें सब कुछ बन सकता है। ठीक है, इससे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हो। कंसोल एप्लीकेशंस क्या होती है, जब सीएमडी पे आप जाते हो, यहाँ पे कमांड से इशू करते हो आप, जैसे हमने कहा सीएलएस, तो सीएलएस एक कमांड है। आपने कहा डेट, डेट एक कमांड है। ये सारी जो कमांड आप रन कर रहे हो, सब कमांड क्या कहलाती है, कंसोल एप्लीकेशन, क्योंकि काली विंडो पे चलती है। तो जो कोई भी कमांड काली विंडो पे चलती है उसका नाम होता है कंसोल एप्लीकेशन। ये जावा में आप बड़े आराम से बना सकते हो। आप इसके अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हो, जैसे आपने सुना है नोटपैड, कैलकुलेटर, एमएस वर्ड, जैसे एक्सेल वर्ड में आप काम कर रहे हो, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो जावा से ही लिखे गए। अगर आपने ओपन ऑफिस का नाम सुना है आप लोगों ने, जो ओपन ऑफिस है वो पूरा जावा से लिखा गया है। जैसे एमएस ऑफिस आपका जो लैंग्वेज है इसके पीछे विजुअल बेसिक से इनिशियली बना था, बाद में इसको सी शार्प से बनाया गया। उसी तरीके से ओपन ऑफिस जो मेजर बना हुआ वो जावा से बना हुआ। तो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, इससे चाहो तो आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, इससे चाहो तो आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। जो भी चीज नॉर्मली आप मार्केट में देखते हो वो सब कुछ आप इससे बना सकते हो। केवल एक लिमिटेशन है इसकी, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आप इससे नहीं बना सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा, क्या 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 कहना चाह रहा हूँ। पहली बात है, ये लैंग्वेज नहीं है, खासकर एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का मतलब मैंने आपको बताया, इसके अंदर बने बनाए बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को आप असेंबल करके किसी भी डेवलपमेंट को फास्ट कर सकते हो, उसको कहते हैं रैड, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल, जिससे कि आप किसी भी डेवलपमेंट को फास्ट कर सके। तो ये टेक्नोलॉजी जो मैं आपसे कहता हूं, तो आखिर इसके अंदर क्या चीजें और कौन से पार्ट होते हैं, तो इसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी, इनको अगर आप देखना चाहोगे, तो हमने कहा व्हाट आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अंडर जावा। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन की मैं बात करूं, लैंग्वेज, ये लैंग्वेज ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये लैंग्वेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी है। तो अगर हम थोड़े हिस्टोरिकल पार्ट पे जब जाएंगे, किसने बनाया, क्यों बनाया, वो सब एक हिस्टोरिकल पार्ट है, लेकिन पहले अभी मोड डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले हम यूज पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो बात इसके अंदर है क्या क्या चीज, तो इसके अंदर अलग अलग कोर टेक्नोलॉजी को सब टेक्नोलॉजी में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट इसका, इसको कहते हैं जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जिसको कोर जावा भी लोग कहते हैं, इसको कहते हैं जावा एसई। एक जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर सबसे पहली, जिसका नाम है जावा एसई, एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एडिशन, यानी बेसिक जावा फंडामेंटल्स है। इसके अंदर आप एक एप्लीकेशन बना सकते हो, स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप इससे बना सकते हो। आप इसे बस वेब एप्लीकेशन से नहीं बनेंगी, मोबाइल एप्लीकेशन से नहीं बनेंगी, हाँ कंसोल एप्लीकेशन बन सकती है इससे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन सकती हैं, और बहुत सारे नेटवर्किंग एप्लीकेशन, बहुत सारे टूल और बन सकते हैं इससे। तो जिसको आप कोर जावा जो आप वर्ड यूज करते हो, आपने सुना हुआ, वो मोस्टली आप इसको रेफर कर रहे हो। फिर आता है आपका जावा एडवांस एडिशन, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, देन जावा एंटरप्राइज एडिशन, जिसको एडवांस जावा भी लोग बोल देते हैं, जिसको जावा ई सुना है ये वर्ड आप लोगों ने।
जावा ईई, जावा एसई, एक होता है जावा माइक्रो एडिशन जिसको कहते हैं जावा एमई। सुना इस बारे में कुछ आप लोगों ने? क्योंकि असल में जावा का जो मेन डेवलपमेंट हुआ था वो माइक्रो डिवाइसेस के लिए भी हुआ, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उस पर काम करने के लिए बनाया गया था। तो जो आपकी चिप्स वगैरह हैं इनकी प्रोग्रामिंग, जैसे आपने सुना हुआ कार के अंदर सेंसर्स वगैरह होते हैं, उनकी भी कोडिंग आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो मेनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के हिसाब से डिजाइन किया गया था, लेकिन आजकल आप हर पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। इवन आप डिवाइस प्रोग्रामिंग के अंदर इसको आप यूज कर सकते हो, सेंसर्स के अंदर इसको आप यूज कर सकते हो, डिवाइस एप्लीकेशन आप इससे बना सकते हो। तो जो मेन पार्ट है चौथा, इसके अंदर एक जावा एफएक्स, जावा जीयूआई के अंदर लेटेस्ट अगर देखेंगे एक और टेक्नोलॉजी के अंदर इसको कहते हैं जावा एफएक्स। अलग अलग टेक्नोलॉजी है इसके अंदर जिससे अलग अलग तरह के जैसे वेब एप्लीकेशंस बनानी है वो आपको यहाँ से बनेगी, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशंस बनानी है तो आप इसको आप जो एंड्रॉइड के साथ उसको वर्क कर सकते हो, तो गूगल की टेक्नोलॉजी है उसके अंदर एंड्रॉइड के साथ इसके ऊपर आराम से बना सकते हो। लेकिन ध्यान से रखिएगा जावा के थ्रू आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बना सकते हो लेकिन आप आईओएस एप्लीकेशंस नहीं बना सकते। तो जो मैं बात कर रहा हूँ तो ये मैं एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ। आप इसके अंदर आईओएस एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते पर एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप बिल्ड कर सकते हो। तो समझ में आ रहा है, इसके थ्रू आप डिवाइस प्रोग्रामिंग कर सकते हो, इसको आप जीयूआई प्रोग्रामिंग कर सकते हो। डिपेंड करता है कि हमें क्या बनाना है, उसी के हिसाब से अलग तरह की टेक्नोलॉजीज हैं जो जावा के अंदर हमें प्रोवाइड की। अभी जिस सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ आपसे इस वक्त जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये सिलेबस, इसके बाद के अलग अलग सिलेबस। तो करंट कोर्स के अंदर जो हम सिलेबस कवर करेंगे आप तो वो ये, जिसके अंदर काफी सारे फंडामेंटल्स है जो भी आपसे डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहेगा वो मैं आपसे अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है। वो आज हम डिस्कस नहीं कर रहे पर नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे इसके अंदर क्या क्या हम कंटेंट कवर करेंगे। क्वेश्चन है इसको स्टार्ट कैसे करोगे, इसके टूल्स की क्या रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले आपको मशीन में आपके टूल्स डाल, टूल्स रिक्वायर्ड फॉर जावा डेवलपमेंट। टूल तो बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल मैं आपको वो बता रहा हूं जिससे भी हम शुरू करें। तो सबसे पहला आपको जो टूल आपको चाहिए वो है हमारा जेडी, या इसको कहते हैं और जावा डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको ये जेडी, अब ये कौन सा है, लेटेस्ट वर्जन क्या है, कहां से मिलेगा आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये ऑरेकल का प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन ये जो एक्चुअली कंपनी जिसने बनाया था उसका नाम था सन माइक्रोसिस्टम्स, और अब इसने हैंड ओवर किसने लिया बाद में, इसको परचेस किसने किया, ऑरेकल ने। अब ये प्रोडक्ट वास्तव में किसका है, ऑरेकल का। तो इसकी जो ओरिजिनल साइट थी जो पुराने जमाने की, मैं अगर मैं वहीं से आपको बताता हूँ कि कहाँ से इसको आप जाओगे, तो इसकी ओरिजिनल जो साइट थी पुराने जमाने की वो ये https://java.sun.com। ये छोटा यूआरएल था, एक्चुअली जो मेन कंपनी थी उसका नाम था सन माइक्रोसिस्टम्स। तो sun.com उसी का पोर्टल है, इसको कहते हैं sun.com। हालांकि ये अभी जो लिंक है खत्म नहीं किया है इन्होंने, ये आपको डाइवर्ट करेगा ओरेकल की साइट। तो आपको ओरेकल की साइट का जो यूआरएल है बहुत लंबा है, तो अगर आपको याद नहीं रखना है तो बहुत सिंपल यूआरएल आप याद रख सकते हो उसको, दैट्स कॉल्ड java.sun.com। यहाँ से आप सीधे देखिए उठा के आपको ओरेकल की साइट पे जाए। अब ओरेकल का यूआरएल जरा चेक करिए, oracle.com/java/technologies, जावा की टेक्नोलॉजी, जावा एक टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपको कहाँ उठा के लिया है, यहाँ लिया है। तो ये आपका एक्चुअल यूआरएल है, लेकिन टाइप आप चाहे वो करो चाहे ये करो, पहुंचोगे आप एक ही पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको इसके अलग अलग वर्जन आपको दिखाई देंगे, हर लैंग्वेज का एक वर्जन होता है, टूल्स का एक वर्जन है। तो लेटेस्ट कौन सा चल रहा है आपका, जावा एसई 21। सोचिए आप कितना आप वर्जन के ऊपर आगे जा चुके हैं। तो लेटेस्ट और भी यहाँ देखो टेक्नोलॉजी दिखाई दे रही होगी, जावा कार्ड 3.1, जावा एससी, अलग अलग वर्जन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, जो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है आपके पास, ये ओल्ड वर्जन है, स्टेबल वर्जन है ये भी। तो कुछ एप्लीकेशंस हो सकता है कि आपके पास कोई पुरानी बनी हुई है और वो 8 वर्जन पे बनी हुई है, तो उसको चलाने की 80 वर्जन चाहिए। ये ध्यान रखिए, जो भी हम वर्जन यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से ही कॉम्पेटेबिलिटी देखनी होती है। अब वो नया कोई एप्लीकेशन बना रहे हो आप तो सीधा सीधे आप इससे डायरेक्ट जा सकते हो। तो जैसे आपने कहा जावा एसई 21, ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है आपका सपोज, तो ये आपने यहाँ से लिया सबसे पहले। ये इसकी बाइनरीज आ गई, नीचे देखिए आपको किसके चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए, विंडोज के लिए चाहिए, मैक के लिए चाहिए, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां से चाहिए। फिर आपका इसका इंस्टॉलर ले लीजिए, इंस्टॉलर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एमएसआई इंस्टॉलर आ रहा है और एक्स64 इंस्टॉलर आ रहा है। तो ये सीधी एक्सी फाइल होती है,
एक्सी फाइल कई बार जो ब्राउजर जो डाउनलोड करने के लिए आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटीवायरस होते हैं, ये गड़बड़ करते हैं। तो ऐसे केस में आप जो नीचे वाला वर्जन है MSI, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है, MSI भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो। तो ये वाला ले लीजिए आप, जिसका नाम है EXE। अगर आपका एंटीवायरस गड़बड़ करता है तो आप ये ले लो, ठीक है। ये हमने मान लीजिए वर्जन डाउनलोड किया, तो हमारे पास लगभग साइज आप देख रहे हैं 160 MB का लगभग आसपास का, विल अराउंड 2 to 3 मिनट्स। तो हम चेक कर लेते हैं ये कितना डाउनलोड हो गया हमारा, कितना नहीं हो गया। तो अगर अभी देख रहे हैं सामने, अब पूरा आप किस लिए बता रहा हूँ चीजें स्टार्टिंग की, कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है जो आप सामने देख रहे हो। तो जावा 21। अब कोई पूछे भी आपने कौन सा जावा पढ़ा है या JDK कौन सा इस्तेमाल किया है, तो जावा 21 की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है साल 6 महीने बाद देखोगे तो उसका वर्जन अपग्रेड हो चुका होगा। आज से 2 साल पहले जिस किसी ने पढ़ा होगा वो कुछ और वर्जन पढ़ा होगा। तो जब आप रिज्यूम में लिखते हो तो रिज्यूम में वर्जन भी मेंशन करते हो कि हमने जावा का ये वर्जन पढ़ा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना। तो ये डाउनलोड हो चुका है, इसको आप सेटअप रन कर दीजिए। इसको यहाँ से बंद कर देते हैं फिलहाल अभी, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉलेशन हो सकता है 2 से 3 मिनट ले ले। स्क्रीन भी विजिबल नहीं है। यहाँ पर आ चुका है, हालांकि क्लिक मैंने वहां से कर दिया है, लेकिन कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं दिखा अभी। 1 सेकेंड में इसको चेक कर लेते हैं, टास्क में आया है नहीं आया अभी। जूम आ गया वाला, नहीं आया। इसका मतलब ये क्लिक ठीक से नहीं हुआ है। ये आ गया, आपने कहा नेक्स्ट। अब देखिए लोकेशन पूछेगा ये, तो हाँ आपको सॉल्व करना है। तो बाय डिफॉल्ट लोकेशन लेगा C, प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 21। आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, उसकी कोई खास जरूरत नहीं। पर ध्यान रखिए जैसे इसको अगर नोट करके रख लेते हैं तो आपको कुछ भी याद रहेगा। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया पास से, और हमने ओके कर दिया। इसको मैंने नोट करके कहीं साइड में रख लिया, क्योंकि इसकी जरूरत मुझे पड़ सकती है। तो पास अगर मुझे हो सकता है बाद में याद ना रहे, तो मैंने इसको साइड में रख लिया फिलहाल। हमने कहा नेक्स्ट। तो ये आपकी देखिए इंस्टॉलेशन हो रही है। ये हमने इसको बंद कर दिया। तो क्या कह रहा है देखिए, दिस इज जावा SE डेवलपमेंट किट 64 बिट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। क्लिक नेक्स्ट टू एक्सेस ट्यूटोरियल्स API नोट्स, ये सब इसकी फिलहाल हमें कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इसको क्लोज कर। तो जो आपने अभी फोल्डर यहाँ से देखा था, ये जो कॉपी किया था, अब आप 1 मिनट यहाँ जाइए, इसको ब्राउज करिए, और ऊपर जहाँ क्विक एक्सेस लिखा हुआ है वहां पे इसको एंटर कर दीजिए। तो ये आप इसको आपके इस फोल्डर में लेके जाएगा जहाँ पे हमने इसकी इंस्टॉलेशन की है। तो प्रोग्राम फाइल्स आ गई, तो उसके अंदर देखिए क्या पाथ था हमारा, प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 1.1। आप लोग पैरेलली करना चाहोगे इसको क्या मेरे साथ? अगर आपका नेट अच्छा है या कहीं मोबाइल से एक्सेस कर रहे हो आप लोग तो अलग बात है, लेकिन अगर आप मोबाइल से एक्सेस नहीं कर रहे हो भी आप, तो इसको आप कर सकते हो फिर आराम से। आसिम क्या सीन है बेटा, इसका क्या सीन है आप लोगों का? वाईफाई है, आप इसको पैरेलली करके देखना चाहोगे तो पैरेलली बेटा इसको डाउनलोड करो अभी आप, मेरे सामने ही आप इसको अच्छे से कर पाओगे। अगर कोई इशू होगा अभी सामने टेक केयर हो जाएगा। आप सबसे पहले आप वो करो जो हम अभी देख रहे हैं। देखो डाउनलोड आपका हो गया है क्या, चेक करो आप लोग, इंस्टॉल हुआ? स्टेटस बताओ मुझे आप लोग, स्टेटस क्या है? ठीक है बेटा, डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया। स्टेटस बताओ मुझे, स्टेटस क्या है, डाउनलोड हुआ है या इंस्टॉल भी हो गया? इंस्टॉल हो गया, इस फोल्डर तक क्या आ गए हम ये चेक करो पहले। मेन बात हमें ये देखनी है कि क्या हम इस फोल्डर तक आ गए हैं, फोल्डर में विजिबल हो गया है नहीं हो गया। स्टेटस बताओ आप लोग मुझे, स्टेटस क्या चल रहा है आप लोगों का? डाउनलोड हुआ है अभी खाली, इंस्टॉल भी हो गया है, या डाउनलोड हो रहा है अभी, क्या स्टेटस?
क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आप मैनेज नहीं कर पाओगे तो जावा को आप मैनेज नहीं कर पाओगे, तो ये थोड़ा सा और चीजों से ज्यादा स्किल मांगता है। तो स्टेटस बताइए आप लोग जरा पहले मुझे, तो जितना पार्ट मैंने अभी बताया कि उतना आपसे हुआ या नहीं हुआ है, वो चीज बहुत जरूरी है। चलिए अब यहाँ देखिए, ये जो बिन नाम का फोल्डर है आपका, इसके अंदर बहुत सारी फाइल आपको दिखाई देंगी। बिन का मतलब होता है बाइनरी फाइल्स। जो फाइल आपको रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट होती हैं वो सारी कहलाती हैं बाइनरी फाइल्स। तो इस फोल्डर के अंदर आपको दो खास फाइलें मिलेंगी। वो फाइल कौन कौन सी होती है देखिए, थोड़ा हम फाइल के बारे में जान रहे हैं। तो ये जेडीके जो किट है आपकी, जिसके अंदर दो मेन फाइल होती हैं। तो ये कौन से फोल्डर में गया है हमारा पाथ, तो ये हो गया था हमारा, अगर हमने गौर किया हो तो ये हमारा पाथ है जो यहाँ पे आ रहा है। देखिए मैं इस पाथ की बात कर रहा हूँ। तो जहां हमारी इंस्टॉलेशन हुई है अभी अभी, उसके अंदर बिन फोल्डर है। इसके अंदर अभी दो मेन फाइल, एक का नाम है जावा सी डॉट ई, इसको कहते हैं जावा कंपाइलर। यानी जावा का कोई भी प्रोग्राम जो बनाओगे वो कंपाइल कौन करेगा, ये सॉफ्टवेयर करेगा। इसके अंदर एक दूसरी फाइल है, इसका नाम है जावा सी डॉट ई, जावा डॉट ई। जो आपके प्रोग्राम बनाओगे उन प्रोग्राम को, जावा प्रोग्राम को चलाएगा कौन आपके, फिलहाल वो ये चलाएगा। तो ये दोनों फाइल आपको कहाँ दिखेंगी, देखिए इसी के अंदर जब जाओगे और जे अगर हम प्रेस कर दें कहीं भी क्लिक करके, बिन नाम के फोल्डर में घुस जाओ और यहाँ देखो जे क्लिक करके देखो यहाँ से, तो ये आपको नीचे की तरफ लाएगा। एक जावा डॉट एक्स फाइल नजर आ रही होगी, एक जावा सी डॉट एक्स फाइल नजर आ रही होगी। ये दो मेन फाइल होती हैं जो जावा के सॉफ्टवेयर का पार्ट होती है। इन्हीं से हमें काम होता है, सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो इन्हीं से होता है। पॉइंट समझ पा रहा है मेरा? हाँ जी बच्चों, देखो दोनों फाइल दिख रही हैं आप लोगों को या नहीं दिख रही हैं? तो ये जो पाथ है हमारे, जो बिन तक का जो पाथ है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इस पाथ को यहां से कॉपी कर लो, कंट्रोल सी मार दो इसको, इस पाथ को कॉपी कर लो कहीं नोटपैड वगैरह में, कहीं फिलहाल इसको सेव कर लो चाहो तो, या इसको भी रहना दो, ठीक है। तो मेरा ये जो पाथ है जो बन के आया है, ये मेरे बड़े काम की चीज। यहां तक पहुंच गए सब लोग, पाथ कॉपी कर लिया नहीं करा, ये बताओ पहले। इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट कर लिया नहीं करा? हाँ या ना? बच्चों रेस्पॉन्स दिया करो, पता नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा कि आप किस स्टेटस पर, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा कॉलेज में। जब आप रेस्पॉन्स दोगे तभी पता चलेगा। ओके, वर्षिका तुम्हारा क्या सीन है बेटा? देखो फोल्डर तक हम नहीं आ पाएंगे तो आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, मतलब स्टेप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। फिर जो हम कह रहे हैं, अगर हम स्टेप बाय स्टेप आप हमारे साथ काम नहीं करोगे तो पैरेलली नहीं चीज सीख पाओगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे फिर अभी आप। इसका चलो फिर वीडियो देख के करना आप, अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही हो तो। क्या प्रॉब्लम आ गई बेटा, फोल्डर में ही तो हुआ प्रॉब्लम, तो फाइल की कोई थी नहीं इसमें, तो फोल्डर से इंस्टॉलेशन हो चुकी है। हमें कुछ करना थोड़ी है, फाइल को खाली पाथ ही तो कॉपी करना था, ऊपर उसमें ऑलरेडी आ रहा था। प्रॉब्लम किसी एंड पे थी नहीं कोई वहां पे अभी। आपको सिर्फ ऊपर जो यूआरएल आ रहा था लाइन, वहां से पाथ ही तो कॉपी करना था बिन फोल्डर, ऊपर वाली लाइन में फाइल में थोड़ी कुछ करना है आपको। भाई इतना पाथ तो ऑलरेडी कॉपीड था यहाँ से यहाँ तक का, बस बिन वाली बात ही तो थी इसमें, इसमें और क्या था हमारा। तो ये जो हमने पाथ अभी लिया है फोल्डर का, अभी आपको शोकेस किया था, तो वहां पे तो हम कहाँ गए थे, तो हमने जो आपको थोड़ी देर पहले पाथ बताया था, हमने यही जो फोल्डर था, तो उससे पहले हमने कौन सा पाथ बताया था आपको, ये वाला पाथ था हमारा। फिर हमने बिन फोल्डर में चले गए थे, बस इतना ही तो था। वहां से उठा के हमने इस पाथ को कॉपी कर लिया था बस, इससे थोड़ी कुछ किया है हमने। तो यहाँ तो एरर आने का या कोई
गलती कोई होने का तो कोई चांस ही नहीं किसी तरीके का। चलिए अब क्या करना है वो पॉइंट समझिए आप। हो सकता है जावा कभी आपने पहले भी डाला हो सकता है जावा का कोई पुराना वर्जन आपकी मशीन में हो, लेकिन काम करना है आपको लेटेस्ट वर्जन का। तो वो आप कैसे करोगे, उसकी सेटिंग जानना बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ देखिए, अब यहाँ जहां सर्च बार आ रही है आपकी वहां पे जाइए जरा, वहां पे डालिए पाथ। यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखिए पाथ। ऊपर देखिए कुछ लिखा हुआ आएगा, एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स। चेक करिए आपके पास कुछ ऐसा लिखा आ रहा है नहीं आ रहा है। नीचे टाइप करिए सर्च में पाथ। जब पाथ आप सर्च करोगे तो यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आएगा लिखा हुआ एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स। इसको क्लिक कर दीजिए, आप अंदर आ जाएंगे। चेक करिए ऐसा कोई डायलॉग आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ या ना? बेटा रिस्पॉन्स साथ साथ दोगे, साथ साथ करोगे, फिर तो हो पाती है चीजें। कहाँ दिक्कत आ रही है ये बताओ। जब आप सर्च बार पे गए और यहाँ आपने पाथ लिखा है तो कुछ आपको नजर आया नहीं आया ऐसा कुछ? नहीं आ रहा तो मुझे बोलो, फिर मैं स्क्रीन चेक करूँ आप लोगों की क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बेटा नेक्स्ट स्टेप तो बहुत सिंपल है, मैं कहता रहा हूँ। आप यहाँ टाइप, जहां आपके बॉक्स में लिखा है टाइप ये टू सर्च, उसमें सिर्फ पाथ पे जाना है वो आपको। नीचे यहाँ टाइप करो पाथ, ये अगर टाइप भी नहीं कर पा रहे हो क्या आप लोग? सिर्फ पाथ टाइप करना है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है बेटा। तो जैसे ही आपने यहाँ से पाथ टाइप किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स। इस पे जस्ट क्लिक करना है, कुछ करना ही नहीं है। चेक करो आप, यहाँ पे आए नहीं है। ऊपर लिखा होना चाहिए, डायलॉग बॉक्स आएगा आपका ये, इस पे लिखा होगा सिस्टम प्रॉपर्टीज। उसके अंदर कई सारी टैब होंगी आपकी। ओके बच्चे, आपका क्या सीन है? तो आप वीडियो देखना बेटा, पहले यहाँ ध्यान से समझो फिर आप ध्यान। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से देखो, ध्यान से देखना है बेटा। अब देखो यहाँ पे कुछ सारी कुछ चीजें आ रही हैं आपकी। इस एडवांस के नीचे एक सबसे लास्ट में एक बटन आ रहा होगा एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। इस पर क्लिक करो जरा, देखो कुछ ऐसा डायलॉग आया। इसका तुम्हारा क्या सीन है बेटा? आशिम का तो आ गया। इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं ये समझ, बटन के क्लिक पे इतना टाइम क्यों लग रहा है? बेटा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को, इसी स्पीड से तो फिर हम कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे आप लोगों को। जिसका हर स्टेप पे आपको चीज समझनी है कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। चलो फिर मैं बताता हूँ आगे, बिना रिस्पॉन्स के तो बहुत मुश्किल है भाई तुम लोगों को। चलिए अब एक चीज जरा देखिए यहाँ पे। एक फोल्डर, एक कमांड आ रही है जावा हो, देख रहे हैं आप लोग यहाँ ऊपर की तरफ देखिए। एक कमांड हो सकता है आपके यहाँ हो सकता है ये ना हो, दोनों चॉइस हो सकती है। ठीक है, तो अभी इसको चलिए रहने दीजिए। एक कमांड चेक करिए ऊपर की तरफ, इसका नाम है पार्ट। ऊपर चेक करिए, यहाँ पे देखिए एक कमांड आ रही होगी पार्ट, इसको चेक करिए जरा। ऊपर से स्क्रॉल कर लीजिए नीचे।
एक कमांड आ रही होगी पाथ। इस पाथ कमांड पे सेलेक्ट करिए पहले पाथ को, फिर जाइए ऐड। ये देखिए काफी सारी एंट्री आ रही है इसके अंदर। अब इसके अंदर देखिए जो कोई पुराना वर्जन अगर आपको दिखाई देता है, देखिए पुराना कौन सा नजर आ रहा है आपको, 1.8 पड़ा है मेरी मशीन में, हो सकता है आपके यहाँ कोई पड़ा हो या ना पड़ा हो। अगर कोई पुराना वर्जन आपको इसमें दिख रहा है कहीं के का पुराना, तो उसको हमें हटा देना। चेक करो कहीं दिख नहीं रहा पुराना वर्जन कोई और। ठीक है, एक नया वर्जन ऐड करना है तो न्यू पे जाएंगे तो एक नया बॉक्स खुल जाएगा और वहां उस पाथ को पेस्ट कर दीजिए। बिन तक का जो पूरा रास्ता है वो आपको सबमिट करना है। कोई भी अगर पुराना पाथ आपको दिखाई देता है जावा का, जेडीके का, तो उसको आप हटा दीजिए, यहाँ से डिलीट कर दीजिए और नया पाथ आप इसके अंदर अलाउ कर दीजिए। चेक करिए इतना किया नहीं किया आप लोगों ने। और जस्ट इसको ओके कर, ओके ओके, बस। क्या हमने नहीं किया वो चेक करो, यहाँ तक वापस लौट आए। अब आपको जाना है प्रॉम्प्ट के ऊपर, यहाँ से फिर से जरा सीएमडी पे आ जाओ। अब जरा कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, ब्लैक एंड व्हाइट विंडो पे आ गए। यहाँ कमांड लिखना है आपको, जावा सी हाइफन हाइफन पार्च। चेक करिए कौन सा वर्जन दिखा रहा है आपको। यहाँ लिखिए जावा हाइफन हाइफन पार्च। देखिए दोनों वर्जन सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पहले वो चेक करो। दोनों ही वर्जन आपके 21 आने चाहिए। ये आपकी दो कमांड है, इससे आपका हमें दिख जाएगा कि भाई हम सही काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। ये दो कमांड आपको चलानी है, जावा सी हाइफन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। देन यहाँ देखिए 21 आ रहा है, देन स्पेस जावा स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। दोनों का जो वर्जन है बिल्कुल सेम होना चाहिए। मुझे आप लोग अपनी जरा स्क्रीन दिखाइए, जिससे मैं देख सकूं कि हाँ भाई आपका ये सब सही आ रहा है या नहीं आ रहा है।